अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जहां पर पाकिस्तान आइडल की बात करें तो थिएटर राउंड ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब गाला राउंड स्टार्ट हो चुका है जहां पर पहुंच चुके हैं हमारे टॉप 16। टॉप 30 से टॉप 16 का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग था और उसके बाद डे बाय डे ये आइडल तो और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि हमारी फीलिंग्स इन कंटेस्टेंट के साथ जुड़ती जा रही हैं और नो डाउट कि टॉप 30 से टॉप 16 का सफ़र हमारे लिए भी काफ़ी शॉकिंग रहा। बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट ये मंच हार गए और उन्हें वापसी का टिकट करवाना पड़ा। नो डाउट के जजेस के लिए फैसला करना भी मुश्किल था और हमारे लिए सहना भी मुश्किल था। लेकिन चलिए देखते हैं कि कौन खुशकिस्मत हैं वो जो कि टॉप 16 में रहे और कौन बेचारे घर का सफ़र पकड़ बैठे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रुप बना था तराब, मीरब, उर्फा और रोजमेरी का और नो डाउट कि ये सभी बहुत स्ट्रॉन्ग वाले कंटेस्टेंट थे। बहुत अच्छा गाया इन्होंने, लेकिन इसमें तराब और मीरब बाजी ले गए जबकि रोजमेरी और अरफा को घर जाना पड़ा। यहाँ पर हमें जो अरफा का गाना था ना, बदो बदी, वो तो बहुत पसंद आया था। उन्होंने थिएटर राउंड में गाया था लेकिन खैर नहीं वो बच पाई। यहाँ पर सपने तो टूटे हैं, ये लोग अपने आंसू चाहकर भी नहीं छुपा पा रहे। खैर दूसरी तरफ ये ग्रुप था मीनाम का, रोहान, अहमद मुजम्मिल और तारिक का। तो इसमें जो बाजी ले गए वो कंटेस्टेंट थे रोहान अब्बास। इनकी लास्ट परफॉर्मेंस नो डाउट के बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन मीनाम की परफॉर्मेंस भी बहुत आला थी। लेकिन है किसी एक को ही चूज़ करना था और फिर कोई एक भी रोहान अब्बास था। रोहान अब्बास अब हमें टॉप 16 में दिखाई देंगे जो कि गाला राउंड में अब स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर इस ग्रुप की बात करें तो इसमें सीमालती, माहम, सम्या और सायरा। नो डाउट हमें सायरा बहुत पसंद थी, लेकिन बाजी कौन ले गया? सम्या एंड उनके साथ माहम, क्योंकि इस ग्रुप में से सिर्फ 2 को ही चूज करना था। तो फिर सम्या एंड माहम टॉप 16 तक पहुंचे। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में थी हफ्सा, राविश और आमना हाशमी। नो डाउट सभी कमाल की कंटेस्टेंट थी और ये ग्रुप जो है ना, इसका टूटना बनता नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारी रविश बाजी ले गई। रविश की आवाज़ में एक जादू है, वाकई लिरिक्स को ऐसे पकड़ती हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि ये लड़की कैसे ये कर गई। पर्सनली हमें ये भी बहुत पसंद है। यहाँ पर टॉप 16 में रविश पहुंची। हसन, जिशान, अरसलान, वजाहत और आर्यान नवीद, इन पांचों में से किसी एक को ही सिलेक्ट होना था और सिलेक्शन हुई आर्यान नवीद की। आर्यान नवीद हमें गाला राउंड में टॉप 16 में अब दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, नो डाउट कि आपके लिए भी सुनना बहुत मुश्किल है और हमारे लिए बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है। जो जो चला गया बहुत ज़बरदस्त है और जो रुके वो भी नो डाउट बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर मोहम्मद इब्रार, सादत, सरफराज, मोहम्मद नुमान, इनका जो ग्रुप था इसमें से भी किसी एक कंटेस्टेंट को ही सिलेक्ट होना था। तो वो सिलेक्शन हुई मोहम्मद इब्रार की, यानी कि इन पांचों में से सिर्फ मोहम्मद इब्रार ही हैं जो टॉप 16 तक पहुंचे, बाकी सब घर पहुंच गए। जैन, गुलाम कमर, माजिद अख्तर, अरसलान मलिक एंड शाहिद सोनू, इन पांचों में से भी किसी एक कंटेस्टेंट को जाना था। और फ्रेंड्स, पर्सनली बताऊं तो मुझे माजिद बहुत पसंद थे और मुझे साथ ही जैन भी बहुत पसंद थे। ये दोनों मुझे बहुत पसंद थे, जिसमें से जैन का सिलेक्शन हो गया। चलो, जैन का सिलेक्शन तो हुआ। मुझे जैन ब्लॉच पर्सनली बहुत पसंद थे, लेकिन उनके साथ माजिद भी अच्छे लगते थे। लेकिन खैर चलो, थोड़ा सही मिला तो सही। तो फ्रेंड्स, टॉप 16 पहुंच चुके हैं हमारे गाला राउंड में और हम अब गाला राउंड का रिएक्शन आपसे शेयर करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉप 16 हमें अब परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, फिर आहिस्ता ही आहिस्ता इनमें से भी जाएंगे। फ्रेंड्स, जज्बात तो टूटेंगे लेकिन फिर आहिस्ता ही आहिस्ता। नो डाउट जजेस के लिए फैसला करना भी मुश्किल था। उन्होंने यही कहा कि सब ने 100% दिया, लेकिन कुछ बस किनारे पर आकर वापस चले गए। यानी कि ये जो सिलेक्शन की ना बहुत मुश्किल से की, सभी बहुत 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 अच्छे थे, लेकिन वही कहते हैं ना कि 19-20 के फ़र्क से ये सिलेक्शन हुई है। ये बहुत ज़्यादा फ़र्क से सिलेक्शन नहीं की गई
और उनके नज़दीक बाकी सभी हीरो हैं, पाकिस्तान आइडल कहलाने के काबिल हैं, लेकिन है वो कहते हैं ना, विनर तो फिर किसी एक को ही बनना है और बाकी सबको हमें मायूस ही करना है। तो फिर गेम तो ऐसे ही है ना, ये सब कुछ तो दिल थाम कर देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्या टॉप 16 तक आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट पहुंचा या नहीं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।